बेलवाद साहब, जो दरअसल खेमेबाजी की बात हो रही थी, क्या अब ये खेमेबाजी होती दिखाई देगी? कोल्ड वॉर 2.0 वाला सिनारियो अनफोल्ड कर सकता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जॉर्डन, सीरिया, इन लोगों को, सऊदी अरब भी वो अमेरिका की तरफ या इजराइल की तरफ भी झुकता दिखाई दे रहा था, पर अब उसमें क्या बदलाव आया है इन हमलों के बाद? और अब आने वाले दिनों में ये लामबंदी कुछ और रूप भी ले सकती है क्या? बिल्कुल संदीप भाई, इस रात को में आप समझ लो ईरान में और ज्यादा इंतकाम भी कर सकता है। ईरान के इजराइल के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात में आपके हिसाब को दुनिया का बताना चाहिए, आपका लोग है ये इंटरनेशनल एजेंसी जो एटॉमिक एजेंसी है, उनका जिनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 56 उन्हें प्रोहिबिट किया था किसी ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का अटैक नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर उनके लिए इंडिया में शुड अडहेयर टू द यूएन चार्टर, और सबसे बड़ी देश है इंडिया में जो उनके नॉन अलाइन मूवमेंट है, पूरी दुनिया के मालूम इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इसी के अलावा है। अगर उनके लिए आर्टिकल 2 भी है, वो जो यूएन चार्टर भी है, नो वन कैन अटैक अ सॉवरेन नेशन। अगर हम लोग ये तो हज्जा देना या प्रिटेक्स करनी इसराइल के लिए, इसराइल हु अपॉइंटेड इसराइल और द यूनाइटेड स्टेट्स द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, ये किसी की बात करना चाहती नहीं है। द वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड दैट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे वेस्ट एशिया में हमारे अभी अगर रेडिएशन है, इसराइल के लिए दैमूना वाली उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, अगर आज रात को में वो वहां पर ये रेडिएशन शुरू हो गया, जैसे टनबस हो गया जो अब ईरान के अंदर हो रहा है, तो वो भी सफरिंग, हम लोग भी सफर हो रहा है। तो इसलिए अमेरिकन रीजनल वॉर मांग रहे तो ओनली फॉर देयर कब्जा करने के लिए, और तो ये इस युद्ध में इसके और बढ़ जाते, क्योंकि अभी तक में आप ये समझ लो नॉर्थ साउथ में जो कॉरिडोर शुरू हो गया था, जो रशिया में, इंडिया में, ईरान का इंडिया में शुरू हो गया था, और यहाँ पर जो आईमैक वाले के और दूसरी वाली के जो IU-2, ये सारे मतलब ये अल्टरनेटिव दो टू द चाइनीज, तो उनके चाइनीज तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कायदे कानून है, क्या हम उनके साथ दिखाई दे रहे हैं? 30 सेकंड का वक्त है, बहुत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।